मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ आया हूं। आप लोगों ने अक्सर सुना हुआ गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, कांप जाते हैं और उनमें क्या होता है ये इसको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जब बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु है, धर्म ज्ञान विवेक संतान पिता के कारक हैं, और राहु जो कि बुरा ग्रह है, एक ही भाव में युति कर ले तो एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डाले तो गुरु चांडाल योग बनता है। राहु क्योंकि छल माया विदेश निम्न जाति तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का कारक ग्रह है। जब गुरु जैसे पवित्र ग्रह के साथ राहु बैठता है तो गुरु का शुद्ध प्रकाश मलिन कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा जल में एक बूंद स्याही की पूरी जलधारा को गंदा कर सकती है, इसी प्रकार से राहु गुरु के साथ जब बैठता है तो यह योग बनता है। और यह योग जितना बदनाम है, वास्तविक में जीवन में उतना ही भयानक फल देता है। खासकर जब गुरु पहले से कमजोर नीच यानी कि मकर राशि में या शत्रु राशि में, मिथुन या कन्या में हो, या पाप ग्रहों सूर्य शनि मंगल से पीड़ित हो। अब हम एक एक करके इसके सबसे गंभीर और आम नुकसान जो होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। ये बातें मैंने हजारों कुंडलियों में स्वयं देखी है, इसलिए ये किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। धर्म और आस्था के ऊपर जो है सबसे गहरा आघात है। यह योग व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। वह धीरे धीरे धर्म शास्त्र गुरु देवता सब पर से विश्वास खो बैठता है। मंदिर जाना पूजा पाठ करना सब उसका छूट जाता है। पहले जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता था वही अब नास्तिक हो जाता है, या तंत्र मंत्र ताला जादू ओझा तांत्रिक अघोरी साधना की ओर आकर्षित हो जाता है और खिंचता चला जाता है। कई लोग तो ड्रग्स शराब और सेक्स को ही अपना धर्म मान लेते हैं। यह योग धर्म को चांडाल बना देता है, इसीलिए शायद इसका नाम गुरु चांडाल योग है। पिता गुरु और मेंटर से संबंध पूरी तरह से इसमें टूट जाते हैं। पिता से झगड़े होते हैं, अलगाव हो जाता है, पिता की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। यह सबसे आम फल है। बचपन से ही पिता से नहीं बनती है, स्कूल कॉलेज में हर शिक्षा से दुश्मनी हो जाती है। एक के बाद एक टीचर बदलते रहते हैं। जीवन में कोई भी मार्गदर्शक टिकता नहीं है। जितने भी गुरु बनते हैं अंत में धोखा ही मिलता है या खुद ही छोड़ देते हैं। इसमें व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि विवाह उसमें जो है विवाह और वैवाहिक सुख जो होता है उसका ही पूर्ण विनाश हो जाता है। शादी में भयानक देरी, शादी टूटना, शादी होने पर भी अंतर जातीय अंतर धर्म बहुत बड़ा उम्र का फासला हो जाता है, या सामाजिक रूप से अजीब रिश्ता बन जाता है। पति पत्नी का चरित्र संदिग्ध हो जाता है। अवैध संबंध, तलाक या वैवाहिक जीवन नर्क के समान हो जाता है। कई मामलों में तो जीवन भर अविवाहित ही रह जाते हैं लोग, या विवाह के बाद भी अकेलापन रह जाता है। सबसे बड़ी बात, संतान सुख में भारी रुकावट हो जाती है। संतान प्राप्ति में देरी होती है, बार बार गर्भपात, पहली संतान को खतरा, या संतान हो तो भी नशेबाज, अवज्ञाकारी, अपंग या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। माँ बाप को दोनों को कष्ट देने वाली संतान हो जाती है। कई लोग तो संतान ही भी रह जाते हैं। इसका असर ज्ञान और बुद्धि पर भी पड़ता है, उसका वो दुरुपयोग करने लगता है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला होता है, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों में करता है। जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, हेरा फेरी, ठगी, साइबर क्राइम, हैकिंग, ड्रग्स की तस्करी, दलाली, पढ़ाई में बार बार रुकावट, डिग्री अधर में लटक जाए। समाज उसे चालाक तो कहता ही है, लेकिन बुद्धिमान कभी नहीं कहता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अपमान बार बार होता है। उसका डिप्रेशन खुद को
कमतर समझता है, वो हीन भावना उसमें हो जाती है, समाज में अपमान मिलता है, बदनामी हो, लोग पीछे पीछे हंसते हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं इसके लिए, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, उसको धन की हानि भी होती है, धन कानूनी पचड़े में अचानक उसका बहुत पैसा जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से जो आएगा उसे ही चले जाएगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस केस, जेल जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है इसका। लीवर की बीमारियां हो जाती है, खासतौर से डायबिटीज, थायराइड, पीलिया, कैंसर, पेट के असाध्य रोग, रहस्यमय बीमारियां जिनका डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाता है। राहु गुरु की युति पेट और लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, कब यह योग सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? चलिए बताता हूँ। जब यह युति जो है लग्न, पंचम या नवम भाव में हो, ये गुरु के अपने घर हैं, गुरु नीच, मकर या शत्रु राशि में हो, राहु गुरु पर दृष्टि डाल रहा हो, गुरु राहु या राहु गुरु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे में तो जीवन नरक बन जाता है दोस्तों। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो 99% ज्योतिष नहीं बताते हैं, गुरु चंडाल योग हमेशा 100% बुरा नहीं होता है। अगर गुरु बहुत बलवान हो, उच्च का हो, स्व राशि में हो, धनु मीन केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यही चांडाल योग विपरीत राजयोग भी बन जाता है और व्यक्ति नया धर्म या नया संप्रदाय चलाता है, जैसे कि ओशो है, आसाराम बापू है, निर्मल बाबा है, इस तरह के बन जाते हैं। ज्योतिष तंत्र में विश्वविख्यात हो जाते हैं वो लोग, विदेशों में अपार नाम संपत्ति कमा लेते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा वाला कोई नेता या समाज सुधारक जो होता है वो भी ऐसे ही लोग बनते हैं। उदाहरण के लिए ओशो, रजनीश, गुरु राहु की युति थी, दुनिया के सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने दोनों। राम रहीम यही योग था, करोड़ों अनुयायी थे पर अंत में जेल में भी गए। कई बड़े तांत्रिक, ज्योतिषी, हिप्नोटिस्ट, ब्लैक मैजिक करने वाले, सब में यह योग मिलता है। यानी यह योग दो धारी तलवार है, या तो व्यक्ति को रसातल में ले आता है या फिर आसमान पर उठा देता है। बीच का रास्ता बहुत कम लोगों को मिलता है। यह योग जब होता है जब सीधा आसमान पर आदमी जाएगा या पाताल में चले जाएगा। यदि यह योग खराब फल दे रहा हो तो रोज सुबह ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या गायत्री मंत्र, इसका गायत्री मंत्र होता है, उसका जाप करना चाहिए। गुरुवार को पीपल में जल लें, दूध हल्दी चढ़ाएं। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल बहते पानी में प्रवाहित करें। पुखराज धारण करें, लेकिन केवल कुशल ज्योतिषी की सलाह लेकर रत्न पहनना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना और गणेश जी अर्थवशीष का रोज पाठ करें, राहु उससे शांत होता है। गो सेवा करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं, गुरु को दान दें। और अंत में मैं आपको बताता हूँ कि गुरु चंडाल योग कोई छोटी मोटी पीड़ा नहीं है, जीवन का मूल आधार बिगाड़ देता है। धर्म, पिता, गुरु, संतान, विवाह सब छीन लेता है। पर यदि गुरु बलवान हो तो यही योग आपको विश्वविख्यात बना देगा, धरती से आसमान पे, धूल से फूल खिला देगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में भी यह योग है और परेशानियों में बहुत हैं, तो कृपया अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान, लग्न और गुरु राहु की स्थिति कमेंट में लिख दें। मैं बता दूंगा कि यह आपके लिए वरदान बनेगा या अभिशाप बनेगा। आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।